Welcome to the part 2 of entity relationship diagram. एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम हमने प्रीवियस लेक्चर में स्टार्ट किया था, जिसमें हमने एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम को डिस्कस किया था, व्हाट इज एआरडी। फिर हमने एआरडी के प्रोसेस को डिस्कस किया था, जिसमें हमारे पास कंसेप्चुअल एआरडी और कंसेप्चुअल एआरडी था, लॉजिकल एंड फिजिकल एआरडी। फिर हमने एआरडी के कंपोनेंट्स को डिस्कस किया था, जिसको हमने ओवरव्यू किया था, जिसमें हमारे पास एंटिटी, एट्रीब्यूट्स एंड रिलेशनशिप, थ्री कंपोनेंट्स आ रहे हैं। हमने फर्स्ट कंपोनेंट्स एंटिटी को डिस्कस किया था, क्या व्हाट इज एंटिटी। फिर एंटिटीज के हमारे पास फर्दर टाइप्स थे, स्ट्रॉन्ग एंटिटी, वीक एंटिटी, टेंजिबल एंटिटी एंड कंसेप्चुअल एंटिटी। ये हमने पार्ट 1 में डिस्कस किए थे। अब हम पार्ट 2 में एट्रीब्यूट्स को डिस्कस करें कि व्हाट इज एट्रीब्यूट। और फिर एट्रीब्यूट्स के हमारे पास टाइप्स क्या है, और रिलेशनशिप को भी साथ में हम डिस्कस करते हैं कि रिलेशनशिप हमारे पास क्या होता है, हम किस तरह ये दो टेबल्स को आपस में कंबाइन करते हैं या लिंक कर देते हैं, सॉरी आपस में लिंक करते हैं यूजिंग रिलेशनशिप। और फिर हमारे पास रिलेशनशिप के भी डिफरेंट टाइप्स है, जिसको हम डिस्कस करेंगे। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स हमारे पास क्या होते हैं, एट्रीब्यूट्स आर प्रॉपर्टीज। एट्रीब्यूट्स हमारे पास क्या है, इसको मैं, attributes are properties that describes an entity। attributes हमारे पास प्रॉपर्टीज है जो कि एंटिटीज को फर्दर डिस्क्राइब कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास, मैं कहती हूँ मेरे पास एक एंटिटी है, स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट्स तो एंटिटी है, लेकिन इस स्टूडेंट, अब हमारे पास सारे स्टूडेंट्स हैं, लेकिन हर स्टूडेंट्स के एट्रीब्यूट्स होते हैं, अपने अपने एट्रीब्यूट्स हैं। स्टूडेंट्स नेम है, आईडी है, फादर नेम है, कॉन्टेक्ट नंबर है, एड्रेस है, एज है, डेट ऑफ बर्थ है। तो स्टूडेंट्स के एट्रीब्यूट्स है। ईच एंटिटी हैज अ लिस्ट ऑफ एट्रीब्यूट्स। हर एंटिटी के अपने एट्रीब्यूट्स है, एक लिस्ट ऑफ एट्रीब्यूट्स है। एट्रीब्यूट्स जो कि प्रॉपर्टीज है, एंटिटी को डिफाइन करते हैं। भी हमारे पास एक एंटिटी है, तो एंटिटी फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय एट्रीब्यूट्स माइट इंक्लूड नेम, एज, एड्रेस, सैलरी एंड डिपार्टमेंट। तो ये एट्रीब्यूट्स, हमारे पास एंटिटी एम्प्लॉय है, और ये एट्रीब्यूट्स इस एंटिटी को फर्दर डिफाइन कर देते, फर्दर डिस्क्राइब कर देते। अब ये तो हमारे पास एट्रीब्यूट है। फिर एट्रीब्यूट वैल्यू क्या है, ईच एट्रीब्यूट होल्ड स्पेसिफिक वैल्यू। अब ये सपोज मेरे पास एक टेबल है, स्टूडेंट आईडी है, स्टूडेंट नेम है, एक और एट्रीब्यूट है। फिर यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये अब स्टूडेंट्स आईडी 1 है, स्टूडेंट्स नेम सपोज मेरे पास ए है, स्टूडेंट्स आईडी 2 है, स्टूडेंट्स नेम मेरे पास बी है। अब ये जो एक्चुअल डेटा है यहाँ पे, ये तो हमारे पास एट्रीब्यूट है ये तो, लेकिन ये जो एक्चुअल डेटा है ये हमारे पास एट्रीब्यूट वैल्यू है। ठीक है। अब फिर हमारे पास एट्रीब्यूट्स के भी डिफरेंट टाइप्स हैं, जिसमें सिंपल एट्रीब्यूट, प्राइम एट्रीब्यूट्स, कंपोजिट एट्रीब्यूट, डिराइव एट्रीब्यूट, सिंगल वैल्यू एंड मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट आते हैं। सिंपल एट्रीब्यूट्स हमारे पास कौन से एट्रीब्यूट है, प्राइम एट्रीब्यूट्स हमारे पास कौन से, इसको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। यहाँ पर आप चेक देखिए, प्राइम एट्रीब्यूट्स हमारे पास कौन से एट्रीब्यूट्स हैं। यूनिकली आइडेंटिफाई एन एंटिटी इंस्टेंस। एंटिटी इंस्टेंस को जो यूनिकली आइडेंटिफाई कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास स्टूडेंट्स आईडी थी, तो एक एट्रीब्यूट है, लेकिन ये हमारे पास प्राइम एट्रीब्यूट्स है, और इसको हम अंडरलाइन भी कर देते हैं कि हर रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं। फिर हमारे पास सिंपल एट्रीब्यूट है। सिंपल एट्रीब्यूट हमारे पास कौन से एट्रीब्यूट होते हैं, कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर, जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। सर स्टूडेंट्स की एज है तो हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते, स्टूडेंट्स आईडी है तो हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते, तो ये हमारे पास सिंपल एट्रीब्यूट है। कंपोजिट एट्रीब्यूट्स हमारे पास कौन से, कैन बी डिवाइडेड, अभी हमारे पास डिवाइड हो सकते हैं, सिंपल हमारे पास डिवाइड नहीं हो सकते। कंपोजिट हम डिवाइडेबल एट्रीब्यूट्स हैं टू सब पार्ट्स। फॉर एग्जांपल, अगर नेम है, इसको हम डिवाइड करते फर्स्ट नेम, सेकंड नेम या लास्ट नेम पर भी हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। इस तरह
हमारे पास सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट है। अब सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट में हमारे पास क्या होते हैं, हैज वन वैल्यू फॉर ईच एंटिटी, सिर्फ एक वैल्यू होते हैं। जिस तरह जेंडर है, जेंडर में मेल और फीमेल, तो ये हमारे पास सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट है। मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट क्या है, कैन हैव मल्टीपल वैल्यूज फॉर ईच एंटिटी। फॉर एग्जांपल फोर नंबर्स, अब फोर नंबर्स है तो एक यूजर के या एम्प्लॉय के एक से ज्यादा फोन नंबर्स हो सकते हैं, अकाउंट नंबर्स भी डिफरेंट हो सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट है। कंपोजिट एट्रीब्यूट्स में हमारे पास एड्रेस भी हो सकते हैं, कि एड्रेस को हम हाउस नंबर, स्ट्रीट नंबर, स्टेट है, सिटी है, तो इसको हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। डिराइव एट्रीब्यूट्स हमारे पास कौन से एट्रीब्यूट है, कैलकुलेटेड फ्रॉम अदर एट्रीब्यूट्स, जिसको हम दूसरे एट्रीब्यूट से कैलकुलेट करते हैं। एज डिराइव फ्रॉम डेट ऑफ बर्थ। अभी सर हमारे पास डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ है स्टूडेंट्स का, डेट ऑफ बर्थ है, तो डेट ऑफ बर्थ में हमारे पास क्या होते हैं, एक स्टूडेंट्स के डेट ऑफ बर्थ है 2005 है। अब ये हमने डेटाबेस में ये डेट ऑफ बर्थ स्टोर कर लिया, लेकिन एज क्या है, इससे डिराइव होके अब ये स्टूडेंट्स के, अगर मेरे पास एज है 21 है, एक्चुअल में डेटाबेस में ये डेट ऑफ बर्थ स्टोर है, लेकिन जिससे हम टोटल एज कैलकुलेट कर लेते हैं, हमारे पास जो शो होता है वो 21 है, तो ये डिराइव एट्रीब्यूट है। तो हम जो दूसरे एट्रीब्यूट से हम डिराइव कर देते हैं वो हमारे पास है डिराइव एट्रीब्यूट्स। अब इसको हम एट्रीब्यूट्स को किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, एट्रीब्यूट्स को हम ओवल शेप से रिप्रेजेंट करते हैं। रेक्टेंगल शेप में हमारे पास ये क्या है, ये हमारे पास स्टूडेंट है, और ये एट्रीब्यूट्स हमारे पास क्या है, ओवल शेप से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। जिसमें प्राइम एट्रीब्यूट्स हमारे पास कौन से यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं, जिसको हम अंडरलाइन कर देते हैं, तो ये हमारे पास प्राइम एट्रीब्यूट होते हैं। फिर कंपोजिट एट्रीब्यूट्स को हम किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, ये नेम है, तो इससे फर्दर एट्रीब्यूट्स इसको हमने फर्दर डिवाइड किया गया है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, तो ये हमारे पास कंपोजिट एट्रीब्यूट होते हैं। एज जिससे हमारे पास डिराइव एट्रीब्यूट, अब डिराइव एट्रीब्यूट्स को हम डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स हमारे पास है, हम इसको डबल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। सिंपल एट्रीब्यूट्स को भी हम सिंपली सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये एट्रीब्यूट्स के सिंबल्स की रिप्रेजेंटेशन थी। फिर हमारे पास यहाँ पर कंपोजिट एट्रीब्यूट्स है, जो कि ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, कि वो एट्रीब्यूट्स जिनको हम स्मॉलर सब पार्ट्स में डिवाइड कर दे। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एड्रेस है, तो एड्रेस में हमारे पास स्ट्रीट एड्रेस है, हाउस नंबर भी आप मेंशन कर सकते हैं, सिटी है, स्टेट है एंड जिप कोड है। तो एड्रेस को हमने फर्दर डिवाइड किया हुआ है, तो ये हमारे पास कंपोजिट एट्रीब्यूट है। अब फिर नेस्टेड कंपोजिट एट्रीब्यूट्स भी हमारे पास हो सकते हैं, कि हम सब पार्ट को फर्दर डिवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास स्ट्रीट एड्रेस है, तो स्ट्रीट एड्रेस को हम डिवाइड कर सकते हैं स्ट्रीट नंबर एंड अपार्टमेंट नंबर। अगर यहाँ पे मेरे पास है स्ट्रीट है, ये स्ट्रीट एक एट्रीब्यूट है, कंपोजिट एट्रीब्यूट में हमने डिफाइन कर दिया। फिर यहाँ पे हमारे पास स्ट्रीट नंबर क्या है, हाउस नंबर क्या है, हाउस नंबर हमारे पास क्या है, साथ में स्ट्रीट नंबर, तो हम इसको फर्दर भी डिफाइन करते हैं। हमारे पास नेस्टेड कंपोजिट एट्रीब्यूट है। सिंपल और एटॉमिक एट्रीब्यूट्स कौन से एट्रीब्यूट्स होते हैं जिसको हम फर्दर डिवाइड ना कर सके। फॉर एग्जांपल एज हमारे पास सिंपल है, और एटॉमिक एट्रीब्यूट्स हैं जिनको हम सब पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते। तो ये हमारे पास थे एट्रीब्यूट्स। व्हाट इज एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट्स प्रॉपर्टीज होते हैं जो कि एंटिटीज को डिस्क्राइब करते हैं। फिर एट्रीब्यूट्स के हमारे पास डिफरेंट टाइप्स थे, जिसको हमने डिस्कस कर लिया। तो हमारे पास प्राइम एट्रीब्यूट्स है, सिंपल एट्रीब्यूट है, प्राइम एट्रीब्यूट है, कंपोजिट एट्रीब्यूट है, डिराइव एट्रीब्यूट है, सिंगल वैल्यू एंड मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट्स है। अब नेक्स्ट हमारे पास एआरटी के कंपोनेंट्स में जो लास्ट कंपोनेंट है वो है रिलेशनशिप्स। रिलेशनशिप क्या होते हैं,
A database relationship is a logical connection between two or more tables in a relational database that defines how data is connected between them. रिलेशनल डेटाबेस हम रिलेशनशिप हमारे पास डेटाबेस में लॉजिकल कनेक्शन है बिटवीन टू और मोर टेबल्स। हम रिलेशनशिप क्यों इम्पोर्टेंट है? बिकॉज दे हेल्प इंश्योर डाटा इज रिड्यूस टू रिटेंडेंट डाटा एंड मेक इट इजियर फॉर टू रिट्रीव डाटा। रिटेंडेंसी को हम रिड्यूस कर देते हैं, जिस तरह रिटेंडेंसी को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं डीबीएमएस के एडवांटेजेस में। अब यहाँ पर हमारे पास दो टेबल है, स्टूडेंट है, कोर्स है। तो स्टूडेंट्स और कोर्स के टेबल में रिलेशनशिप हमारे पास एक लॉजिकल रिलेशनशिप है। लॉजिकल कैसे है? स्टूडेंट्स कोर्स एनरोल करते हैं, रजिस्टर करते हैं और कोर्सेज भी असाइन होते हैं स्टूडेंट्स को, तो इनके बीच में हमारे पास रिलेशनशिप है। अब स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट्स के अपने एट्रीब्यूट्स है, तो स्टूडेंट्स और कोर्स में हमारे पास जो रिलेशनशिप है, अब ये स्टूडेंट्स तो हमारे पास स्ट्रॉन्ग एंटिटी है, कोर्स भी हमारे पास स्ट्रॉन्ग एंटिटी है। तो रिलेशनशिप को के सिंबल को हम डायमंड सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर दो स्ट्रॉन्ग एंटिटी हो तो इनके बीच में रिलेशनशिप को हम सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर स्ट्रॉन्ग और वीक एंटिटी है तो इसको फिर हम डबल डायमंड सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारे पास एक या डी है, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, जिसमें हमारे पास आते हैं स्टूडेंट्स। अब ये स्टूडेंट्स और कोर्स के बीच में जो हमने रिलेशनशिप एस्टेब्लिश किया है, इसको हम जब प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट करेंगे, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट करेंगे। जब हम रिलेशनशिप बनाते हैं तो इसके लिए हमें फॉरेन की रिक्वायर्ड होते हैं। और फॉरेन की है क्या है, जो कि ऑलरेडी हम प्राइमरी की बना चुके होते हैं, तो दूसरे टेबल में हम उसको एज अ फॉरेन की यूज करते हैं। ये फिर हम इंशाल्लाह प्रैक्टिकल वर्क में करेंगे। अब फिर रिलेशनशिप के भी हमारे पास डिफरेंट टाइप्स हैं। वन टू वन रिलेशनशिप है, वन टू मैनी है, मैनी टू वन है, मैनी टू वन है एंड मैनी टू मैनी है। अब वन टू वन रिलेशनशिप क्या है? ईच इंस्टेंस ऑफ एंटिटी ए इज एसोसिएटेड विद एग्जैक्टली वन इंस्टेंस ऑफ एंटिटी बी। अब फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन हैज वन पासपोर्ट, एक पर्सन का सिर्फ एक ही पासपोर्ट होता है। इस तरह स्टूडेंट हैज वन स्टूडेंट कार्ड, हर स्टूडेंट्स का एक यूनिक स्टूडेंट कार्ड होता है, हर सिटीजन्स का एक यूनिक एनएसी होता है। तो इस तरह अगर ये एक इंस्टेंस है, ये सेकंड इंस्टेंस है, ये थर्ड है, फोर है, फिफ्थ है, हर इंस्टेंस का सिर्फ ओनली वन दूसरे एंटिटी के साथ सिर्फ ए वन इंस्टेंस के साथ उसका रिलेशनशिप होता है। हम एक इंस्टेंस का मल्टीपल इंस्टेंसेस के साथ रिलेशनशिप नहीं बना सकते वन टू वन रिलेशनशिप में। इस तरह वन अ पर्सन हैज ओनली वन पासपोर्ट, अ पर्सन हैज ओनली वन सिटीजन हैज ओनली वन एनआईसी। इस तरह स्टूडेंट्स का हमारे पास स्टूडेंट्स कार्ड होता है, जो कि स्टूडेंट्स के रजिस्ट्रेशन नंबर के बेस पे बनता है। फिर हमारे पास आते हैं वन टू मैनी रिलेशनशिप। वन टू मैनी रिलेशनशिप क्या है? ईच इंस्टेंस ऑफ एंटिटी ए इज एसोसिएटेड विद मैनी इंस्टेंसेस ऑफ एंटिटी बी। अब एक यहाँ पे आप देखिए, ईच इंस्टेंस, अब ये एक इंस्टेंस है, यहाँ पे वन इंस्टेंस है, और यहाँ पे आप देखें यहाँ पर भी हमारे पास इंस्टेंसेस। अब ये जो सेकेंड इंस्टेंस है, ये यहाँ पर भी इसके साथ भी कनेक्टेड है, इसके साथ भी कनेक्टेड है। तो ये किस तरह हमारे पास, यहाँ आप इसके एग्जांपल देखें, वन कस्टमर कैन प्लेस मेनी ऑर्डर्स। अगर एक कस्टमर है, वो ई कॉमर्स वेबसाइट से कोई परचेज करना चाहते हैं, तो वो मेनी ऑर्डर्स को प्लेस कर सकते हैं, लेकिन हर ऑर्डर जो है वो ओनली वन कस्टमर वो बिलोंग करते हैं। इस तरह हमारे पास अगर हम डिपार्टमेंट की एग्जांपल ले लें, स्टूडेंट्स और डिपार्टमेंट की एग्जांपल हम ले लें, हर स्टूडेंट जो है वो ओनली वन डिपार्टमेंट को बिलोंग करते हैं, ओनली वन डिपार्टमेंट को बिलोंग करते हैं। फिर हर डिपार्टमेंट के पास मैनी स्टूडेंट्स होते हैं। अब यहाँ पे डिपार्टमेंट हमारे पास एक है, लेकिन स्टूडेंट्स में नहीं है। अब ऐसे नहीं, जैसे हमारा आईयूसी डिपार्टमेंट है तो इसके पास मैनी स्टूडेंट्स है, लेकिन हर स्टूडेंट जो है वो ओनली वन डिपार्टमेंट को बिलोंग करते हैं। डिपार्टमेंट हमारे पास एक है, लेकिन स्टूडेंट्स मैनी है।
इसी तरह अगर हम कस्ट एम्प्लॉय की एग्जांपल देख लें, हर एम्प्लॉय जो है वो ओनली वन डिपार्टमेंट में काम करते हैं। तो आप स्टूडेंट से आपने एडमिशन लिए तो आप सिर्फ आईयूसी डिपार्टमेंट को बिलोंग करते हैं। आप फिजिक्स डिपार्टमेंट को बिलोंग नहीं करते, आप एट ए टाइम इंग्लिश डिपार्टमेंट को बिलोंग नहीं करते। लेकिन एक आईयूसी डिपार्टमेंट के पास मैनी स्टूडेंट्स हैं, लेकिन हर स्टूडेंट जो है वो यूनिकली वन डिपार्टमेंट को बिलोंग करते हैं। तो इस तरह हमारे पास यहाँ पर जो रिलेशनशिप है वो है वन टू मैनी। मैनी स्टूडेंट्स बिलोंग टू ओनली वन डिपार्टमेंट। मैनी स्टूडेंट्स वन डिपार्टमेंट को बिलोंग करते हैं, जबकि ईच डिपार्टमेंट हैज मैनी स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास क्या वन टू मैनी रिलेशनशिप है। फिर हमारे पास आते हैं मेनी टू मेनी रिलेशनशिप। अब मेनी टू मेनी रिलेशनशिप क्या है? ईच इंस्टेंस ऑफ एंटिटी ए कैन बी एसोसिएटेड विद मेनी इंस्टेंसेस ऑफ एंटिटी बी। फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट है एंड कोर्सेज के टेबल एंटिटी है, स्टूडेंट है एंड कोर्सेज है। अब एक स्टूडेंट है, यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट्स वन है, टू है, थ्री है। यहाँ पे हमारे पास कोर्सेज है, तो स्टूडेंट्स वन है, टू है एंड थ्री है। कोर्सेज हमारे पास क्या है? सी प्लस प्लस है, ऊप है, हमारे पास डेटाबेस है। तो कोर्सेज है। अब एक स्टूडेंट है, उसने सी प्लस प्लस कोर्स भी रजिस्टर किया है, डेटाबेस का कोर्स भी रजिस्टर किया है, ऊप का कोर्स भी रजिस्टर किया। अब ये सी प्लस प्लस का कोर्स है, सेकंड स्टूडेंट्स पे को भी असाइन हुआ है, ऊप भी सेकंड स्टूडेंट्स के असाइन हुआ है, डेटाबेस भी असाइन। इस तरह स्टूडेंट्स थे ने ऊप भी रजिस्टर किया है, डेटाबेस भी रजिस्टर किया। तो अब ये यहाँ पर अब देखिए मेनी इंस्टेंसेस belong to associated to many instances of entity B। अब एक entity के many instance, each instance of entity A can be associated with many instances of entity B। हर instance जो है वो एक entity का associated है many instances of entity B के। फिर इस तरह entity B का एक instance यहाँ पर भी many instance के साथ associated है। तो ये हमारे पास है many to many relationship। यहाँ पर भी है students can enroll in many courses and each course can have many students। तो ये हमारे पास है many to many relationship। यहाँ पर भी हमारे पास एग्जाम्पल्स है। many students enroll into many courses, one customer can place many orders, one to many relationship, many customer works in uh, one department, या many students belongs to only one department। ये हमारे पास है many to one relationship। अगर हम इस साइड से इसको रीड करें तो one to many बन जाते हैं। one department has many employees, one department has many students। ये हमारे पास सिंबल्स है। एंटिटी को हम रेक्टेंगल सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, वीक एंटिटी को डबल रेक्टेंगल सिंबल से। फिर हमारे पास एसोसिएटेड एंटिटी को हम रेक्टेंगल के अंडर हम डायमंड का सिंबल यूज करते हैं, उससे रिप्रेजेंट करते हैं। रिलेशनशिप को सिंगल लाइन से जब हम हमारे पास वीक एंड स्ट्रॉन्ग एंटिटी के बीच में रिलेशनशिप होते हैं तो उसको हम डबल डायमंड सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर हमारे पास मैंडेटरी रिलेशनशिप है, पार्शियल रिलेशनशिप है, जिसको हम नेक्स्ट स्लाइड्स में स्टडी करते हैं, इसको डिस्कस करते हैं। फिलहाल आप इसको इग्नोर कर दे, इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में जब डिस्कस कर ले फिर आपको ये क्लियर हो जाएगा। एट्रीब्यूट्स को हम डायमंड सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, जो हमारे पास की एट्रीब्यूट्स होते हैं या प्राइम एट्रीब्यूट्स होते हैं उसको हम अंडरलाइन कर देते हैं। फिर हमारे पास की एट्रीब्यूट्स को हम इस तरह डॉटेड लाइन से भी अंडरलाइन कर सकते हैं या सॉलिड लाइन से भी अंडरलाइन कर सकते हैं। और यहाँ पर हमारे पास मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट्स है, मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट्स को हम डबल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, डिराइव एट्रीब्यूट्स को हम डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। इससे हमारे पास ऑप्शनल रिलेशनशिप भी है एंड टोटल पार्टिसिपेंट पार्टिसिपेशन भी है, जिसको हम नेक्स्ट स्लाइड्स में डिस्कस करते हैं। अब ये तो हमारे पास था एट्रीब्यूट्स एंड रिलेशनशिप को हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास हमारा टॉपिक है मैंडेटरी रिलेशनशिप। मैंडेटरी रिलेशनशिप हमारे पास क्या है?
A mandatory relationship means that an entity must participate in relationship. हर एंटिटी जो है वो रिलेशनशिप में मस्ट पार्टिसिपेट करे. फॉर एग्जांपल, अ स्टूडेंट मस्ट बी एनरोल्ड इन एटलीस्ट वन कोर्स. मतलब अगर हमारे पास दो एंटिटी है, स्टूडेंट एंड कोर्स है, तो हर स्टूडेंट एटलीस्ट वन कोर्स जो है वो मस्ट रजिस्टर करेगा. ऐसा नहीं है कि अगर आप एक स्टूडेंट्स हैं, आप डिपार्टमेंट में हैं, आपने एडमिशन कर लिया, लेकिन आपने किसी कोर्स को रजिस्टर नहीं किया, तो इस तरह आपको अलाउ भी नहीं करते. फिर अगर आपने फर्स्ट सेमेस्टर में कोर्सेज पढ़े, आप नेक्स्ट सेमेस्टर में प्रमोट हो गए और आपने कोई कोर्स रजिस्टर नहीं किया और आप कहते हैं कि मैं सेकंड सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ, लेकिन मैंने एक कोर्स भी रजिस्टर नहीं किया, तो आपके लिए ये मैंडेटरी है कि आप एटलीस्ट वन कोर्स मस्ट रजिस्टर करेंगे. तो यहाँ पे हमारे पास उस रिलेशनशिप को हम मैंडेटरी रिलेशनशिप कहते हैं. In this case, the relationship between students and course is mandatory for the students. ये रिलेशनशिप स्टूडेंट्स के लिए मैंडेटरी है कि हर स्टूडेंट्स एटलीस्ट वन कोर्स मस्ट रजिस्टर करेगा. Every students must be enrolled in at least वन कोर्स. तो हर स्टूडेंट जो है वो एटलीस्ट मस्ट वन कोर्स तो मस्ट रजिस्टर करेगा, या एक से ज्यादा कोर्सेज वो रजिस्टर कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द क्रेडिट आवर्स के कितने क्रेडिट आवर्स उनको अलाउ है, लेकिन वो एक कोर्स मस्ट रजिस्टर करेगा. तो इस रिलेशनशिप को हम मैंडेटरी रिलेशनशिप कहते हैं. फिर हमारे पास है ऑप्शनल रिलेशनशिप. ऑप्शनल रिलेशनशिप हमारे पास क्या है, वे रिलेशनशिप इज ऑप्शनल. जब हमारे पास रिलेशनशिप ऑप्शनल हो, when participation of one entity in the relationship is not required. जबकि हमारे पास पार्टिसिपेशन रिक्वायर्ड अगर ना हो, ऑप्शनल हो. फॉर एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा, फैकल्टी मेंबर में और मे नॉट सुपरवाइज रिसर्च ग्रुप. ये जरूरी नहीं है हर फैकल्टी मेंबर के लिए कि वो रिसर्च ग्रुप को मस्ट सुपरवाइज कर दे. वो सुपरवाइज कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, तो उनके लिए कोई मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शनल है. वो रिसर्च ग्रुप स्टूडेंट्स ले भी सकते हैं, नहीं भी ले, अगर लेते भी हैं या नहीं भी लेते. The faculty entity has an optional relationship with the project entity. के साथ उसका ऑप्शनल रिलेशनशिप है. इस तरह हमारे पास एक और एग्जांपल है, स्टूडेंट में और मे नॉट हैव अ स्कॉलरशिप. अगर एक स्टूडेंट्स है, वो एडमिटेड है, एडमिशन लिए हुए हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उसको स्कॉलरशिप मिलेगी या स्कॉलरशिप के बेस पे उसने एडमिशन लिए हुए हैं, तो ये उसके लिए मैंडेटरी नहीं है कि वो स्कॉलरशिप पर ही एडमिशन ले सकते हैं. इसके लिए ऑप्शनल है, या वो उसको मे और मे नॉट हैव अ स्कॉलरशिप, या तो वो स्कॉलरशिप ले सकते हैं या नहीं ले सकता. तो यहाँ पर भी हमारे पास ये रिलेशनशिप क्या है, ऑप्शनल है. नॉट ऑल स्टूडेंट्स विल रिसीव अ स्कॉलरशिप. सारे स्टूडेंट स्कॉलरशिप नहीं अचीव करते. इट इज पॉसिबल फॉर अ स्टूडेंट्स टू बी एनरोल्ड विदाउट एनी स्कॉलरशिप एसोसिएटेड. ये स्टूडेंट्स के लिए पॉसिबल है कि वो स्कॉलरशिप के बगैर भी एनरोल हो सकते हैं. अब यहाँ पर एआरडी के हमारे पास एक एग्जांपल है, जिसको हम कंप्लीट एआरडी डायग्राम भी लास्ट स्लाइड में हमारे पास है, कि इसको हम लास्ट में कंबाइन कर देते हैं. ये हमारे पास जिस तरह डिपार्टमेंट है, तो डिपार्टमेंट हमारे पास एक एंटिटी है और ये उसके एट्रीब्यूट्स है. फिर हमारे सेम इस तरह हमारे पास एक और एंटिटी है, प्रोजेक्ट है, और ये उसके डिफरेंट एट्रीब्यूट्स है. फिर डिपेंडेंट है, हमारे पास एक और एंटिटी है और उसके एट्रीब्यूट्स है. इसी तरह एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय हमारे पास एक एंटिटी है और ये उसके एट्रीब्यूट्स है. ये हमारे पास कंपोजिट एट्रीब्यूट्स है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम एंड लास्ट नेम है, और ये उसके डिफरेंट टाइप्स के एट्रीब्यूट्स हैं. यहाँ पे एक कंप्लीट एआरडी के एग्जांपल है, जिस तरह हमने सिंगल एआरडी को प्रीवियस स्लाइड्स में देखा. अब एम्प्लॉय की एआरडी है, डिपार्टमेंट एआरडी है, प्रोजेक्ट एआरडी है, और यहाँ